से उपस्थित सभी बंधुओं का मेरी ओर से नमस्कार। मैं आत्माराम शर्मा, जो कि 6/7/2025 को सुंदरनगर में हमारे जो राज्य पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन हुए थे, उसमें मैं प्रधान इलेक्ट हुआ था। पर जो दूसरा एक हमारे से स्प्लिंटर ग्रुप है, जिसकी जो उनके इलेक्शन 8/7/2025 को कांगड़ा में हुआ थे। उनके जो सो कॉल्ड प्रधान है सुरेश ठाकुर, और उनके महामंत्री ने एक हमारे जो ये फॉर्म है हमारा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें कि हम रजिस्टर्ड है, हमारे यहाँ जो ये पेंशनर वेलफेयर है जिसमें रजिस्टर्ड है, उसमें उन्होंने हमारे अगेंस्ट 2/8 को इंटीरियम स्टे लिया था। और उसमें बोला गया था कि हम ना तो इसका नाम लेंगे और ना ही फंड जो है इसको हम यूज कर पाएंगे। ये एक्स पार्टी स्टे था। बाकी आप भली भांति जानते हैं, एक्स पार्टी स्टे में ऐसा होता है कि हमारे को वहां सुना नहीं जाता, एक पार्टी को ही सुना जाता है, और ये 2/8 के ऑर्डर है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन 2008 के करीब बना है। तब से लेकर आज तक तकरीबन जितने भी प्रधान रहे हमारे पहले, पर मेनली जीवन जी जो थे IAS रिटायर थे, जब से वो आए तब से लेकर आज तक तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं। उसके बाद उनके बाद जो वशिष्ठ जी है उन्होंने कार्यभार संभाला था, उसके बाद मैंने संभाला था। पिछले तकरीबन 30-35 साल का इतिहास है कि हमेशा जो इलेक्शन है हमारे संविधान के मुताबिक होते हैं, और वैसे ही इलेक्शन हुआ थे। पर इसमें जो मैंने जैसे आपको बोला, हमारे को नाम यूज करने में और ये करने में 2/8 को माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार जो है उन्होंने एक्स पार्टी स्टे दिया था। उसके बाद हमारे मित्र लोग पीछे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोग भी उपस्थित थे 1 महीने पहले, और मैंने उस टाइम भी प्रेस के माध्यम से बोला था कि ये जो ऑर्डर है ये इंटीरियम ऑर्डर है और ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, और ये जो ऑर्डर हुए हैं बगैर हमारे को सुने हुए हैं। इसमें हमने माननीय जो डिप्टी रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार के सामने हमने एक तो अर्लिंग हियरिंग की एप्लीकेशन रखी, क्योंकि इसकी जो सुनाई की तारीख थी वो 9 तारीख को डाली थी। तो वो अर्लिंग हियरिंग की हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट की, और उसमें हमारे को जो है इन्होंने 3/9 को बुलाया। उसमें वो दूसरी पार्टी भी उपस्थित थे, उनके वकील भी उपस्थित थे, हमारे वकील भी उपस्थित थे। और 3/9 को जब हमारी सुनवाई भी हुई और उनकी सुनवाई भी हुई, उसमें जो माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार ने, इसकी कॉपियां है पीछे भी है, मैं आपको भी दे रहा हूं, इसमें एक ऑर्डर जो किया है नटशल में, इस ऑर्डर में ये है कि जो वो लोग हैं उन्होंने हमारे को बोला था कि हम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस जो है केस है, हम अपने एसोसिएशन का नाम और फंड यूज नहीं करेंगे। तो सिमिलरली इसमें भी ऑर्डर हुए हैं। ये जो ऑर्डर है इसमें, हाउएवर सिंस द जनरल मीटिंग अंडर विच द पिटिशनर क्लेम्स टू हैव बीन इलेक्टेड आल्सो अपीयर्स prima facie irregular, it is further directed that the petitioner shall, during the pendency of the proceeding, likewise remain restrained from using the name and funds of society. तो ये जो ऑर्डर है उनके तो इंटीरियम ऑर्डर थे, एक्स पार्टी थे, पर जो ये ऑर्डर हुए हैं इसमें उनके वकील मिस्टर धौलटा जी थे, वो भी उपस्थित थे, वो लोग भी थे, हम भी थे। तो इसमें ये सिमिलर ऑर्डर किए है कि ये जो पिटिशनर वो है सुरेश ठाकुर और भूपराम जी, ये भी आने वाले दिनों में जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता, ये भी जो है पेंशनर का नाम यूज नहीं करेंगे और ना ही ये फंड यूज करेंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं
कि अब जो ये ऑर्डर हुए हैं, ये केस हमारा 9 को लगा है फाइनल, इसके लिए ये जो 9/9 है अभी। तो जिस तरह के ये ऑर्डर हुए हैं, ये कॉपी यहाँ है, आपको भी दे देंगे जो ये सुना है। इसमें क्लियर ये जो है ऑर्डर में ये है कि जो इनके इलेक्शन हुए 16 है, ये प्राइम ऑफिसर इरेगुलर लगते हैं। वो माननीय रजिस्ट्रार ने बोला वो इरेगुलर क्यों लगते हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा जो जनरल हाउस है स्टेट का जनरल हाउस है, जिसमें कि हर जिला से इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और 5 डेलीगेट, और उसके अलावा हर ब्लॉक के इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। ये जो है हमारा स्टेट का हाउस बनता है। तकरीबन इसमें हमारे कोई 288 के करीब मेंबर जो है वोट डालते हैं, डेलीगेट होते हैं, और इसमें पूरे 12 जिला से, और एक जिला के अलावा हमारा एक यूनिट पंचकुला में है, वो इसमें आते हैं। पर जो हमारे जो इलेक्शन हुए उसमें मैं आपको बता देना हूं, 10 जिला के जो डेलीगेट थे, और संविधान के मुताबिक जो जिला के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी थे 5 डेलीगेट वो उपस्थित थे। और उसके अलावा जो ये ब्लॉक है 90 के करीब ब्लॉक है हर जिलों में, इसमें मैं 90 से मैं समझता हूं कि हमारे कोई 70-75 जो है ब्लॉक है इसमें उपस्थित थे। इसीलिए इन्होंने भी बोला है कि जो इरेगुलर इलेक्शन हुए हैं, इसमें सिर्फ मैं एक चीज आपको बोला कि किन्नौर ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और एक जिला उन मैं देना चाहता हूं, आप इसकी कॉपी ले लीजिए, क्योंकि पीछे भी जो हमारे लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर नहीं दिखाना चाहता, और अपनी 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 बातें करते हैं। पर हमने पिछले 1 महीने तक जो हमारे ट्रिब्यूनल वहां के माननीय डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर थे उसका अक्षरशः पालन किया है। आगे भी हम जो है उनका ऑर्डर का पालन करेंगे, और हम अपने जो हमारे लीगल जो एक्सपर्ट है या एडवोकेट है, वो 9 तारीख को माननीय जो ये हमारा फोरम है उसके सामने पेश होंगे, और उसका जो भी आउटकम होगा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे को जो हमने भी बोला था इसकी में जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, हमारे केस में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, इनके केस में ये ऑब्जर्वेशन है कि इरेगुलर लग रहे हैं इलेक्शन। क्योंकि जिस तरह उन्होंने किए, वो जो हाउस होना चाहिए, जो डेलीगेट होने चाहिए, जो वहां जाने चाहिए इलेक्टेड डेलीगेट हर जिले और इससे, वो उसमें नहीं गए। आपका धन्यवाद। आत्माराम जी, आपने यहाँ पर पेंशनर्स की देनदारी की बात की, यहाँ पे प्रदेश मैं आपके जो आपने ये बात बोली, मैंने न्यूज़पेपर में आज जरूर पढ़ा है कि एक कोई अधिसूचना की है। डेफिनेटली हमारे जितने एनजीओ कर्मचारी है, इसकी बॉडीज बनी हुई, अलग अलग बॉडीज है। इनकी स्टेट में 2 बॉडीज है, आप भली भांति जानते हैं, या 3 बॉडीज है। एक स्टेट लेवल पे भी है जो उनके बारे में भी हमने सुना, वो इस बारे में डिटेल में करेंगे। अगर ये अधिसूचना कर्मचारी विरोधी है तो डेफिनेटली वो इसका विरोध करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम भी मैंने आपको बोला, मैंने अधिसूचना भी नहीं देखी है, नहीं ना पढ़ी है, पर आज समाचार पत्रों में कुछ मैं पढ़ा है। जो भी अधिसूचना होती है, जो एनजीओ फेडरेशन है वो इसके लिए सक्षम है, हम रिटायर हो गए हैं, पर फिर भी अगर ये अधिसूचना कर्मचारी विरोधी हुई, जो सचिवालय के कर्मचारी है, एनजीओ के कर्मचारी है, अगर वो इस अधिसूचना के अगेंस्ट अगर वो कुछ बोलते हैं तो हम भी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। 100 के करीब आदमी थे, पर उसमें हमारे 200 को जो कोई 60-70 डेलीगेट थे, जो कि हमारा जनरल हाउस करता था। इसके अलावा जो बाकी लोग थे, जैसे एडजॉइनिंग जिला है, मंडी है, कुल्लू है और बिलासपुर है, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टेड है, अदर देन डेलीगेट्स भी, क्योंकि डेलीगेट्स तो वहां डिस्ट्रिक्ट से 7 आने थे और ब्लॉक से 2 आने थे, उसके अलावा भी और लोग थे। तो हमारी जो वहां स्ट्रेंथ थी कोई 600 के करीब बाकी लोग जो इसको देख रहे थे। इसके अलावा साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि पेंशनर की जो है इस सरकार के पास बड़ी सारी जो है हमारा जो है पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है। जैसे आपको बहुत दिनों से आप भी इसको हमारी जो कवरेज है हर लेवल में कर रहे हैं और देख रहे हैं, और खास करके वो पेंशनर 2016 और 22 के जो बीच के है। पर इस समय प्रदेश में आपदा आई हुई है
और सरकार ने ये जो है आपदाग्रस्त राज्य है इसको घोषित किया हुआ है। इस स्थिति में हम सरकार से अभी मांग नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली जब तक ये आपदा की जो आपदाग्रस्त राज्यों की जो इन्होंने ये की है अधिसूचना की है, जब तक ये उठती नहीं है, हो सकता है कि 1-2 महीने में ये उठ जाए। और इसके अलावा जो हमने पहले भी बोला था और भी आगे बोलेंगे, हमारे जो जितने भी पेंशनर है हमारे जिलों में हर लेवल में वो कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। हमने पहले भी बोला था, या सरकार और चाहे तो हम भी सरकार को देने में भी वैसे भी हर लेवल में तैयार है आपदाग्रस्त लोगों के लिए। और जहां तक बात रही अब हमारे इस इलेक्शन की, मैंने आज आपको ये बोलने के लिए बोला था, एज ऑफ टुडे मिस्टर सुरेश ठाकुर एंड भूपराम दे कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, जैसा कि उन्होंने हमारे को बोला था कि आपको भी अभी यूज करने में पाबंदी है। ये पाबंदी जो है जब तक हमारी एसोसिएशन जो इसका केस वहां चला हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, जब तक ये फैसला नहीं होता, और अगली जो हमारी तारीख है वो 9/9 को लगी है। और यही मैं आप लोगों को कहना चाहता था। और जैसा आपको बोला है हमने, आने वाले दिनों में हमारे जो जिला के हैं, चाहे वो मंडी जिला है चाहे कुल्लू जिला है, जो बाहर के जो पेंशनर है वो अपने लेवल में मीटिंग कर रहे हैं। इसमें जो पाबंदी है वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 मैं और हुकम सिंह ठाकुर जो जनरल सेक्रेटरी है कि हम पैड यूज नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को इस पैड पे चिट्ठी नहीं लिखेंगे। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि मैं अभी प्रधान हूं, और ना ही वो लोग बोलेंगे कि प्रधान है जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता। धन्यवाद। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मैं हाजिर हूं आपके